राहुल, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ मालती। तुम्हारे घर या स्टूडियो में नहीं, कहीं बाहर मिलेंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी जिंदगी में आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है और किसी की वजह से नहीं। 2 दिन के बाद मेरी शादी है राहुल। बेटा एक आदमी है मन्नू चटर्जी, उसका घर उस लैंड पे है जिस पर तुम्हारे पापा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। मैंने ऑर्डर अरेंज करवा दिए, तुम उस घर को गिरा सकती हो। मैंने राहुल को बहुत समझाने की कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन राहुल, ऑफ कोर्स ये सब राहुल करवा रहा है। हाँ राहुल, परसों मेरी शादी एक बहुत अच्छे और साफ दिल लड़के के साथ। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो, परसों मेरी सगाई है। दे दे कोई जान भी अगर। तुमने मुझे बेइज्जत किया और अब मुझसे माफी मांगने आए हो। मिस्टर राहुल सब्रवाल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। है मेरे दिल बता। मेरे और मेरे मंगेतर के बीच में बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। म्यूजिक तो मेरे हर प्रॉब्लम का सलूशन था, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि म्यूजिक भी मुझे आराम नहीं दे पा रहा। मेरे हर घाव का मलहम था म्यूजिक, लेकिन आज कुछ भी नहीं हो पा रहा। प्यार भी किया तो उस लड़की से जो मुझसे नफरत करती है। हाय मेरा बच्चा, मैं बड़ी खुश हूँ पुत्र। राहुल मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। राहुल, मैं कब से इस खबर का इंतजार कर रहा था। अवंती बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। बेटा मैंने ये खबर मिलते ही निशा को अवंती के यहाँ शगुन लेकर भेज दिया, तो खुश है ना? सोनाली, शादी की तैयारियां करो। हम शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि पूरा शहर देखेगा। आई बाबू। बाबा, ये लीजिए पानी पीजिए। ये जो आपने किया है ना आज, वो बुलडोजर के सामने आप लेट गए। मैं कह देती हूँ, आज के बाद ऐसा फिर कभी सोचिएगा भी मत। अगर आपको कुछ हो जाता तो घर ना भी रहे ना तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम क्या करेंगे? राहुल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सच बताना, बचपन से तुम्हारी पैशन, आई मीन जिंदगी की पैशन हमेशा म्यूजिक रहा है ना? तो अवंती के साथ तुम्हें लगता है ये पैशन जुड़ा हुआ है? What I mean is बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि अवंती हमारे सुर से सुर मिला पाएगी? मैंने एक चीज रियलाइज की है माँ, संगीत और लाइफ दो अलग अलग चीज है, पर इनको अलग ही रहने देना चाहिए। क्योंकि जब आप इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो सुर बिखर जाता है। अवंती अच्छी लड़की है माँ, घर में सबको पसंद करती है, वो मुझे पसंद करती है, तो फिर क्यों नहीं? हाँ, और अगर मेरी और अवंती की शादी हो जाती है तो डैड की लाइफ में बहुत सारी चीजें आसान भी तो हो जाती है ना। सिर्फ बाकी सबकी बात है तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए राहुल। नहीं माँ, मुझे लगता है कि इतने रीजंस काफी हैं आगे बढ़ने के लिए। जानते हो बेटा, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, पर माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे रहते हैं।
बच्चे चाहे लाख कोशिश कर ले अपनी बात छुपाने की, लेकिन माँ को समझ आ ही जाता है। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे और माँ का रिश्ता दिल से जुड़ा होता है। अच्छा टेल मी वन थिंग, ये जो तुम स्पेशल कनेक्शन की बातें करते हो, ये रूहानी खुशी, क्या तुम्हें लगता है कि ये अवंती के साथ, आई मीन, इज देयर एनी कनेक्शन एट ऑल? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कोई और है। मुझे बता सकते हो तुम राहुल, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बता गया हूँ, बस कुछ देर सोना चाहता हूँ। ठीक है, पर मेरी एक बात मानो राहुल, अपनी जिंदगी का फैसला इस तरह मत लो। जी नहीं पाओगे अपनी जिंदगी। जानता हूँ माँ, उसके बिना जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होगा। मैंने खाना लगा दिया। आज रॉकस्टार राहुल ने अपनी स्टार चुनी है, वो लड़की जो उनकी लाइफ पार्टनर बनेगी। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ 25 साल के यूथ आइकन राहुल सब्रवाल की जिंदगी का भी एक खास पल है। राहुल सब्रवाल शादी करने जा रहे हैं। इस खुशी के मौके पर हम रॉकस्टार राहुल को अपनी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी बधाइयां देते हैं। उनके फैंस की दुआएं और शुभकामनाएं आप सोशल मीडिया साइट पर देख सकते हैं, और उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए लोग राहुल के लिए अपना प्यार जाहिर करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पेपर पे जो प्लानिंग दिख रही है वो तो अच्छी है, बट मेक श्योर जो यहाँ दिख रहा है वहाँ एक्चुअल में होना भी चाहिए। राहुल की शादी का हर फंक्शन, हर डेकोरेशन लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। दुनिया भर का मीडिया होगा, हर न्यूज़पेपर वहाँ होगा। इसलिए जो कुछ भी हो बिल्कुल नया हो, बिल्कुल अलग हो। सर आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। संगीत का सेटअप ऐसा होगा जैसा शाही घरानों में हुआ करता था, रॉयल एंड ब्राइट। जैसा पेपर में है उससे भी ज्यादा बेहतर। आई प्रॉमिस यू सर, आपने जो वेन्यू कहा था वो भी बुक हो चुका है। मैंने अरेंजमेंट भी स्टार्ट कर दी है, और इनफैक्ट डेकोरेशन में लगने वाले एक एक फूल भी इंपोर्टेड है। ऐसा सेटअप किसी ने देखा तो क्या, कभी सोचा भी नहीं होगा सर। ये कॉर्नर का स्पेस खाली क्यों दिख रहा है? सर ये भी एक छोटा सा हॉल है, इसे वो लोग डिस्काउंटेड रेट पे छोटी शादियों के लिए देते हैं। तो इसे भी बुक कर लो, मीडिया के और सिक्योरिटी पर्सन काम आ जाएगा। सर मैंने ट्राई किया था, बट एक्चुअली ये ऑलरेडी बुक्ड है। कल संगीत है यहाँ किसी का, और सर इतने ही शॉर्ट नोटिस पे इसको कैंसिल करना इट्स नॉट पॉसिबल सर। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम उस आदमी का नाम पता करो और बात करके उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके वेन्यू शिफ्ट करवा दो, इसमें क्या? वाओ डैड, अपने राहुल के लिए तो आप सारी दुनिया खरीद देंगे ना। एक वही तो बेटा है आपका, शालीन तो कोई नहीं है आपका। पता लगाया था सर, कोई स्मॉल टाइम म्यूजिक टीचर है, कोई उपमन्यु चैटर्जी है, और मैंने उससे बात भी की थी, और मैंने उसे पैसे के लिए ऑफर भी किया था, बट उसने साफ मना कर दिया सर। उपमन्यु चैटर्जी की बेटी का संगीत है ना? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, उस जगह को रहना दो उसके पास। ये ओके सर। उपमन्यु चैटर्जी, कितनी तैयारियां करनी है कर ले, पता नहीं कल क्या हो जाए। और शालीन, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये आदमी है क्या, और एक्चुअली तुम उनके बेटे हो भी या नहीं। यहाँ पे तुम्हारी कोर्ट से क्लीन चिट मिली नहीं अभी तक, और दूसरी साइड ये अपने लाडले बेटे राहुल के लिए बिग सेलिब्रेशन की प्लानिंग में लगे। और तुम मुझे बताओ, हमारे टाइम पे कौन सी बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी? कुछ नहीं हुआ था, ना कोई बड़ा शोर शराबा, ना कोई बड़ी सेलिब्रेशन। बस एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, वो भी बस कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट के लिए, एंड दैट टू जस्ट फॉर द नेमसेक। क्योंकि उस वक्त शालीन की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए सब कुछ कैंसिल करना पड़ा था, वरना तुम दोनों की शादी भी राहुल जैसे ही होती। अच्छा, पुरानी बातों को भूल जा। ये देखो, मैं ज्वेलरी हाउसेस गई थी, कुछ ज्वेलरी उठाकर लाई हूँ।
इनमें से पसंद कर लो। मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। निशा अपना कोई भी पुराना सेट पहन लेगी और आप प्लीज अवंती के लिए शॉपिंग करिए। उसके लिए एक नया पीस ढूंढिए, एक्सक्लूसिव वाला। निशा का क्या है, वो तो कोई भी पुराना पीस पहन लेगी मॉम। आखिर अवंती इस घर की बड़े बेटे की बहू है, आपके पॉपुलर बेटे की, तो एक्सक्लूसिव शॉपिंग तो उसके लिए बनती है ना। शालीन, ये क्या क्या बोल रहे हो बेटा? अरे बेटा, तुम इनमें से देख लो, तुम्हें जो पसंद आए रख लो। अच्छा ठीक है, नहीं पसंद आए तो मेरे साथ ज्वेलरी स्टोर चलो, वहां जाके तुम्हें जो पसंद आए तुम उठा लेना, ठीक है? मॉम, मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। निशा का क्या है, वो कोई भी पुरानी ज्वेलरी पहन लेगी मॉम। आप प्लीज जाकर अवंती के लिए शॉपिंग कीजिए और अपने बड़े पॉपुलर बेटे की ना वेडिंग प्लान कीजिए। वी आर फाइन। शालीन, मैं मॉम, मैंने कहा ना। My God, Shaleen, wow! I mean, what was that? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये क्या था। ये कभी किसी से ऐसे बात नहीं की, ऐसे उल्टे जवाब नहीं दिए। आज you really surprised me. ये हर्ष, देख ये पूरा वायर निकल गया है फोन का। बाबा आप फिक्र मत करो, मैं ठीक करवा दूंगा। हाँ, कल इन्फॉर्म कर देना। जी बाबा। एप्लीकेशन दे देना वो। मैंने दोनों कमरे के फर्नीचर भी लगा दिए बाबा। हाँ ठीक है। मानवी कहाँ है, आपने देखा? वो बाहर सब देख लेना, सामान आ गया ना अंदर। माँ वो मानवी अपने रूम में होगी। अच्छा बेटा, ये जाकर दरवाजे पर बांधा। जी माँ। शिल्पा, सब ठीक है ना? यू आर ओके? इतना साल साथ रहने के बाद तुमको क्या लगता है शिल्पा? तुम झूठ बोलेगा और हमको पता नहीं चलेगा? फिर आपको क्या लगता है मैं क्या बोलूं? सब कुछ ठीक है। कल जो घर पर हुआ उसके बाद सब कुछ ठीक हो सकता है। अब जो होना था वो हो गया। ये अवंती तलवार बोला ना, हमारा घर का जो पेपर का प्रॉब्लम है, पैसा का प्रॉब्लम है, वो सब ठीक कर देगा। अब घर वापस मिल गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना। अब देखो इतना बड़ा बला टल गया, अभी तो हमको पार्टी वार्टी मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा तो फिर आपके इस सेलिब्रेशन में आपकी बेटी आपके साथ क्यों नहीं है? क्यों वो वहां अकेले कमरे में बैठी है? क्योंकि वो जानती है वो जितनी भी कोशिश कर लेना उसके बाबा उसके साथ कभी बात नहीं करेंगे। फिर ऐसे माहौल में कैसे कोई सेलिब्रेट कर सकता? आप ही बताइए ना, 2 दिन बाद बेटी शादी करके इस घर से विदा हो रही है और फिर भी आप उससे बात नहीं करेंगे। क्या गलती है उसकी? वो उस लड़के के साथ काम करने गई जिसे वो नफरत करती है। कभी खुद सोचा है आपने क्या मतलब है उसका? कुछ नहीं, वो तो सिर्फ अपने बाबा की मदद करना चाहती थी। इस घर को बचाने के लिए उसके बदले उसे क्या मिला? उस राहुल ने उसका मजाक बनाया, उसके पिता ने अपशब्द बोल के उसकी बदसलूकी की और उसके अपने बाबा ने, उन्होंने तो क्या बीती होगी मेरे बच्चे पर किसी ने नहीं सोचा, आपने भी नहीं। इस वक्त उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आपका साथ, आपका प्यार। आप उससे नाराज होने का कितना भी दिखावा कर ले, पर जिस दिन वो विदा होगी ना, सबसे ज्यादा आप ही रोएंगे। देख लीजिएगा।
मेरी वजह से घर में सबको कितनी ठेस पहुंची। अंदर से इतने दुखी होते हुए भी सब मेरी शादी की तैयारियों में लगे। ये मैंने क्या कर दिया? कहाँ है वो? बाहर लाओ उसे। मेरे बिना शादी कैसे कर सकती है वो लड़की? दरवाजा खोलो। तू? हाँ जी, मैं। तू समझती क्या अपने आप को मानवी? हाँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के भले ही शादी कर लेगी? ऐसा नहीं है। होती कौन है तो डिसाइड करने वाली? मेरी बात तो सुन। ऊपर से तेरी शादी की खबर जो तुझसे नहीं तेरी माँ से मिलती है। बहुत हद हो गई है मानवी, कमाल करती है तू भी। क्यों नहीं बताया मुझे? अच्छा चल ठीक है, लेकिन एक बात सच बताऊं, जब मुझे पता चला ना, मैंने तभी सोच लिया था कि अब मैं सीधा तेरी बारात में ही आकर फुल फिल्मी स्टाइल में चिल्लाऊंगी कि नहीं, रोक दो ये शादी। रूपा, आई एम रियली सॉरी। बस बस रहने दे, जो भी कहेगी ना सब बहाना ही होगा। मानवी, एक मैसेज करने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड। तेरे पास 10 सेकंड भी नहीं थे मुझे अपनी शादी की खबर देने के लिए। वैसे तो बड़ा टाइम मिल जाता था। रोज कॉल करके हर बात डिस्कस करती। आज ऑफिस में ये हुआ, इसने वो किया, उसने वो कहा, फिर तेरा वो बॉस, वो राहुल, उसके साथ वाली लड़कियां। रूपा, उस इंसान का नाम इस घर में दोबारा कभी मत लेना। हाँ? क्यों? अब क्या हो गया? तू फिर से लड़कर तो नहीं आ रही? एक मिनट मानवी, तूने तो मुझसे कहा था कि वो इतना बुरा इंसान नहीं है जितना तू उसके बारे में सोचती थी। फिर मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया होगा तुम दोनों के बीच। हमारे बीच में ना कभी कुछ ठीक था, ना है और ना कभी होगा। मेरी गलती थी जो मैंने उसे एक शरीफ इंसान समझा। मेरी जिंदगी में होने वाली हर एक प्रॉब्लम की वजह सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है वो राहुल। उसकी वजह से बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। रूपा, क्या? हाँ, बाबा ने पिछले 3 दिन से मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मैं तो ये भी नहीं जानती कि विदा होने से पहले वो मुझे आशीर्वाद भी देंगे कि नहीं। ये क्या कह रही है तू मानवी? ऐसी बातें मत कर। देख, गुरुजी तुझसे जितना भी नाराज हो, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं मानवी। तू मेरी बात रूपा, तू नहीं जानती मैंने उनको कितनी ठेस पहुंचाई है। सारी गलती मेरी। तू सोच भी नहीं सकती कि पिछले 3 दिन से मैं इस घर में कैसा फील कर रही हूँ। मुझे कितना बुरा लग रहा है। एक ही घर में रहते हुए मैं और मेरे बाबा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हो गए हैं। मैं तो उनके मुंह से अपना नाम तक सुनने के लिए तरस गई हूँ। मानवी, बाबा, क्या सोचता है तुम? हाँ, तुम्हारा शादी हो रहा बोल के तुम कुछ भी करेगा? जो तुम्हारा मर्जी है वही करेगा तुम? लिसन मानवी, एक बात अच्छा से समझ लो, आज भी इस घर में वही होगा जो हम बोलेगा, इसीलिए तुमको हमारा बात मानना ही पड़ेगा, समझा? ये हम देख रहे हैं कुछ दिन से तुम्हारा हरकत। कल भी तुम रियाज नहीं किया, आज भी रियाज नहीं किया। क्या ये सब? हमारा दोस्त का घर में हम तुम्हारा शादी करवा रहा है, बचेगा नहीं इतना आसानी से। रोज सुबह हम पहुंच जाएगा तुम्हारा रियाज देखने के लिए। रोज कम से कम 1 रात का रियाज तो तुमको करना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा भी गलती हुआ ना तो फिर देखना क्या करता है। तो बहुत मारिए बाबा, मेरी हर गलत बात पे मारिए, डांटिए, चिल्लाइए। एक बार नहीं, 2 बार मारिए, पर बाबा प्लीज मुझसे कभी बात करना बंद मत कीजिए। बाबा, मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकती। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं तेरा जाने के बाद कैसे रहेगा हम। बस बस आंसू मत गिराना। हाँ, आंसू मत गिराना, एकदम एकदम रोक लो। ये सब आंसू संभाल कर रखना अपना विदाई के लिए। देखो, हमारे यहाँ बोलता है कि जो दुल्हन अपना विदाई के समय नहीं रोता है ना, वो शादी के बाद अपना हस्बैंड को पूरा जिंदगी रुलाता है। हाँ सच्ची, यू डोंट बिलीव मी? अच्छा पूछो अपना माँ से। तुम्हारा माँ अपना विदाई में एक बूंद भी आंसू नहीं बहाया, इसीलिए तब से लेके आज तक कितना रुलाता है हम।
देखो ना, देखो अभी भी कैसे धमकी दे, देखो। बाबा चलो भाई, बहुत बढ़िया है। 3 दिन मानवी से नाराज थे तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही थी। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो मेरी इंपॉर्टेंस 0 है ना। इधर आ, इधर आ। ऐसा लगता है तुमको कि हम तुमको प्यार नहीं करता है? ये सच्चा वाला थप्पड़ मारेगा तुम, बदमाश कहीं का। आजा। एक मिनट, एक बात बताइए, शादी अगर पंजाबी स्टाइल में हो रही है तो संगीत के लिए किसी ने कुछ प्रिपेयर किया या नहीं? पता था मुझे, किसी ने कुछ नहीं सोचा होगा। हे भगवान, मैं नहीं आती तो क्या करते हैं आप लोग। अच्छा चलो, बस इसीलिए मैंने मानवी और सुजॉय के लिए पहले से गाना सिलेक्ट कर लिया था। आंटी, मैंने सुजॉय को यहीं रिहर्सल्स के लिए बुला लिया है, ठीक है ना? मानवी, तू जल्दी से तैयार हो जा, वो बस आता ही होगा। ओके? अच्छा, कौन सा गाना सिलेक्ट किया? गुरुजी, वो तो सरप्राइज है ना, आप संगीत पे देखिएगा। हाँ।